select committee motion. I move the amendment that has been tabled for the select committee, and as well as we'll go for the general discussion on consideration motion. Madam, is that the position? Consideration motion no प्रथम कथाटी आग आरंभ करा जीवन ना नहीं? हाँ, consideration motion ही आरंभ करा जीवन. So, Madam, I'll draw your kind attention to the statement about objects and reasons. Item number 5. In view of the goals of National Education Policy 2020, the scope and capabilities of the universities have been defined in 59 numbers of activities that will enable students to become highly educated and employable. ये नुआ शिक्षा नीति विषय रे दीक्षांत भाषण आमर एटा मूव करी से पचार that the Odisha Universities Amendment Bill 2024 be referred to a select committee comprising of the following members with instruction to submit the report by first week of next session of the Assembly. Member in charge, Saroj Kumar Pradhan, Pramila Mallik, Ramchandra Kadam, Ranendra Pratap Swami, Arun Kumar Sahu, Jayanarayan Mishra, Pratap Kesari Dev, Tara Prasad Bahiniprati, Sanatan Bijoli, Santosh Khatwa, Upasana Mahapatra. Move hela kuantu. Now, नुआ शिक्षा नीति का स्वार्थ रे मैडम नुआ शिक्षा नीति विषय रे दीक्षांत भाषण देले राजनीतिक कार्यकलाप विशेषकर सरकार विरुद्ध रे सभा समिति और प्रतिवाद आंदोलन एक रकम बंद होता कोरोना समय रे तार सुजोग अत्यंत सुनियोजित भाव शिक्षा नीति को घोषणा करते 2020 मसीहा 29 जुलाई दिन केंद्र सरकार विशेषकर महामारी जोगु देशर शैक्षिक कार्यकलाप एकदम ठप हो जाइथिला बेले एवं संसद जेतेबेले स्थगित थिला बिना विचार विमर्श रे एभली तरबरिया भावे जातीय शिक्षा नीति को घोषणा करबा पूरा पूरी अगणतांत्रिक मन हैला बेले राज्य सरकार मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका को ग्रहण न करिकी सेमान को मतमत को न नहीं कि तत्कालीन सरकार 2020 मसीहा 29 जुलाई दिन अनाउंसमेंट करते व्हेन देयर वाज लॉकडाउन हुआ माने सारा भारत वर्ष रे ये हला तंगर मानसिकता 1968 रे ही थिला 1986 रे ही थिला 1992 रे अमेंडमेंट टू 1986 एक्ट ही थिला जेतेबेले ही थिला सेतेबेले पार्लियामेंट वाज टेकन इनटू कॉन्फिडेंस द स्टेक होल्डर्स हैड बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस तेणु ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर व्हिच देयर इज नो कंसेंसस इन द कंट्री when so many states in the country in a diverse country like ours they have taken to takar स्वतंत्र शिक्षा नीति करूछथि सेते बेले सुपर इम्पोज करि देगिरा कार्यक्रम करिबा कश्मीर काले चलिबो नै एवं तार कार्यक्रम मध्ये वर्तमान सरकार आरंभ करछथि तेणु कॉर्पोरेट को स्वार्थ रे देशर रेल विमान सेवा कोयला खनिर आदि आदिर घरोईकरण ठारू आरंभ करी श्रम आईन संशोधन 3टी कृषि अध्यादेश पर्यंत अनेक गुड़िया नीतिगत निष्पत्ति विरोधी दल किंबा संसद को आद्य विश्वास को न नहीं कार्यकारी करा जाइथिला अतएव लॉकडाउन सुजोग नहीं सरकार ये शिक्षा नीतिर समस्त प्रभावी पक्ष सह बिना विचार आलोचना एक पाखिया भाव घोषणा करथिले इथिरे मु बिल्कुल आश्चर्य हेबि नाही जो भाषण रखिले मेंबर इन चार्ज ये तंकर नीति नियतर प्रतिफलन तेणु मैडम ये नुआ शिक्षा नीति क्या किंतु प्रश्न होचे परिवर्तन उद्देश्य कौन हम
भारत भली एक विशाल देश में जो अधिकांश लोक गरीब एवं वंचित संप्रदाय अटंती सेठारे शिक्षा नीतिर उद्देश्य से सब वर्गर पिला अति सहज मागणार गुणात्मक शिक्षा जोगाई देवा निजक एक स्वाधीन गणतांत्रिक सार्वभौम तथा धर्मनिरपेक्ष बोली दाबी करुवा देश में यार उद्देश्य सार्वजनीन शिक्षार व्यवस्था करवा हेबा दरकार किंतु ये कॉर्पोरेटाइज्ड हो गला समाजर सबु पिला युक्ति संगत वास्तवायित विज्ञान सम्मत और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराइबा उचित किंतु सद्य घोषित जो शिक्षा नीति आसी NEP 2020 ये शिक्षा नीति रे से सब कथा देखा नहीं बाहर को आकर्षणीय मन हेले शिक्षार घरोईकरण एवं व्यवसायीकरण बढ़ाइबा पाई समाजर अधिकांश पिला सस्तार उच्च मानर और विज्ञान सम्मत शिक्षा पाइबारु वंचित करने पाई जाउची एवं करुची एवं आज आमे तांको उपलब्धि करुचु 3-4 वर्ष पर सेहीपरि मुनाफा पाई निजर कैंपस खोलिबा पाई जाउथवा विश्वविद्यालय फॉरेन विश्वविद्यालय मानकर PPP मोड रे खोलिया पाई थिबा उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान मानकर साधारण पिला नुहे धनी घर पिला माने ही पढ़िबार संभव हेछि एवं आज घर इंस्टीट्यूट मानकर संख्या बढ़ी बढ़ी जाउछि तेणु ये जो NEP दुहाई दौरान NEP is not a product, is not a consensus product of this country. आगुरी जते शिक्षा नीति है 1980, 68, 86 रे पार्लियामेंट वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस को निया हैतला सब राज्यर शिक्षा व्यवस्था को पचरा जाइतला रिमेंबर वे बैक इन 1976 जते इमरजेंसी हैतला education was in the state list it came into concurrent list 1976 मसीह even it is in the concurrent list now you want to centralize everything तेणु मु मंत्री महोदय मेंबर इंचार्ज कथार एकमत नुहे तेणु मुझे जो बिल टी आसी ये बिल जन्म जातकटा आपन टिके जानिबा दरकार मैडम I must know how did it come about 9/11/2018 letter issued by the principal secretary to governor of Odisha chancellor addressing to the chief secretary Odisha indicating the difficulties in the recruitment of assistant professors associate professors and professors in 17 universities in Odisha in this said letter the chancellor our governor किए गवर्नर थे आपन को कहि नहीं ना advise the state government to examine the proposal for recruitment of university teachers assistant professors associate professors and professors by a central agency like OPSC किए गवर्नर थे आपन जानी चथि एका चिंताधारा एका विचारधारा रो लोक है और सेंट्रल एजेंसी It was also advised that if this proposal was accepted, then corresponding amendment was to be made in the Odisha Universities Act 1989. The statutes made thereunder. This was the prescription by your chancellor, the then chancellor. 9/11/2020 रे कौन है? The Odisha Universities Act 1989 was amended, and the Odisha Universities Amendment Act 2020 was notified in the Odisha Gazette. Among other provisions, it was inserted in the statute that OPSC will conduct the examination for recruitment of state university teachers. 2021 में कौन है मैडम? मंत्री महोदय तो नथिले ना ताकू टिके बतई दउची इतिहास जातक 3 petitioners had filed separate 3 writ petitions in the High Court of Odisha challenging the validity of the Odisha Universities Amendment Act 2020. से केस को से आमर अमेंडमेंट को जोटा प्रथम रे आसी थला इन शेप ऑफ ए व्हाट यू कॉल ऑर्डिनेंस
ताकू चैलेंज है the University Grants Commission was implemented as one of the opposite parties along with the state of Odisha. One must know because we are legislating आईन तैयारी करुचे एभली आईन तैयारी करबा नहीं जो थे आम भविष्य वंशधर माने से आमको दोष देवे 24/1/2022 रे the High Court of Odisha by a common judgment dated 24/1/22 disposed of the writ petitions. The writ petitions were dismissed and the validity of the Odisha Universities Amendment Act 2020 was upheld. The position of the government was upheld by none other than the Odisha High Court. तापर कौन है 2022 मसीहा जनवरी मासरू रिक्रुटमेंट चलिला ओपीएससी जरिया रे हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स माने वैकेंसी रे थ्रू दी ओपीएससी रो कार्यक्रम द्वारा अपॉइंटमेंट पाइले बट ऑल ऑफ ए सडन इन दैट ईयर द यूजीसी फाइल्ड यूजीसी माने हिज एल्डर ब्रदर you can understand his elder brother filed SLP special leave petition before the Supreme Court. The Supreme Court passed order as to stay of the operation of the impugned order passed by the High Court for a period of 3 months. Madam जानिबा दरकार Supreme Court कौन कले 25/5/2022 रे जो रखिले से ऑर्डर 25/5/2022 special leave petition there shall be a stay of the operation High Court of the impugned order passed by the High Court for a period of 3 months least after 8 weeks. ये सुप्रीम कोर्ट रो ऑर्डर आसिला जो थे द एंटायर ऑपरेशन केम टू स्टैंड स्टिल. ये इतिहास से बिल 20/5/2022 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बेले जो बंद है एसएलपी फाइल है से केस पुणी उठिला मैडम केबे उठिला से सुप्रीम कोर्ट रे पुणी उठिला 23/1/2024 रे जस्ट बिफोर this government came into power. So what was the pronouncement? What was the referendum? Akumade apan janiba darkar. The referendum was heard Mr. K.K. Venugopal, learned senior counsel appearing for the applicant, that is state of Odisha. The learned counsel would avert to the prayer in IA 185450/2023 to say that the interim order passed by this court on 20/5/2022, 28/5/22, staying the operation of the impugned High Court judgment dismissing the writ petition should not stand in the way of the state government filling up the available vacancies of the teachers in the state universities through the Odisha Public Service Commission. This is not my saying. This is the pronouncement of the Supreme Court of India. एवं सेतिक बेले कौन है पुणी तक बड़ भाई बाहरी पड़े से बड़ भाई आसिले से कौन कहले आमको आ 10 दिन समय दि जाऊ आम कार्यक्रमटा करूँ मन रखु टाइमिंग केतबेले जनवरी मासरे एवं 10 दिन नेबाई कार्यक्रम करी आज जाके करिले नहीं तो बड़ भाई पाखक सान भाई जाइए पेपर आम पढ़ी कौन है कि गृह को तो जनइले नहीं तुम एत लंबा स्पीच रे ना मुझे नेगोशिएट करके आसिली इन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट यू आर साइलेंट ऑन इट व्हाइल गिविंग आंसर प्लीज रिवर्ट बैक टू योर आभरमेंट्स एवं आपर कौन है सर तेणुक समथिंग इज सबजुडिस इन द अपेक्स कोर्ट इन द कंट्री
सही अवस्था भितर ये गोटे नुआ बिल आनिले जहाँ को नहीं आनी पारे नहीं सो द पोजिशन ऑफ लॉ एठी कौन आई वांट टू नो फ्रॉम द मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर इन चार्ज द फंडामेंटल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कैन दिस बिल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली when something is stayed by the Supreme Court of India? Have you taken the permission of the Supreme Court of India that we want to negate the provisions? Huh? And pen and light sub judice jota achi. This question arises because this bill is entitled the Odisha Universities Amendment Bill 2024. A bill further to amend the Odisha Universities Act 1989 is meant to amend the Odisha Universities Act 1989 as amended till 2020 as stated in the paragraph 1 of the statement of objects and reasons. कौन सीटा सर मैडम से ये टी आपण पढ़तु जोटा आमर Number 1 ने आसिला स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स सरकार रखछथि द ओडिशा यूनिवर्सिटीज एक्ट 1989 was enacted in the year 1989 and further amended till 2020. At present 15 state public universities coming under the administrative control of Higher Education Department are functioning under the Odisha Universities Act 1989. With passage of time, some of the existing provisions of the act have to be amended to ensure the seamless administrative and academic functioning of the universities as well as align with the current educational scenarios. It becomes imperative to revisit and amend certain provisions of this act. But that is why I have put up this. Therefore, the Act 1989 includes the amendments effected by the Odisha Universities Amendment Act of 2020, has been stayed by the Supreme Court. That is a part of the Odisha Universities Act 1989, to amend which the Bill 2024 is proposed, has been still sub judice in the Supreme Court and stayed. This is the factual position. Under this situation, can this Amendment Bill 2024 be introduced, considered? Can this question will not be asked by other petitioners? आमे आमर फ्यूचर जनरेशन पाई जा करिक जीवु सेति पाई आमे उत्तरदायी रहिबु तेणु वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड टू स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैकवर्ड कॉशन विथ एग्रेशन ए माने परमिशन नहीं चति हैव दे टेकन द परमिशन इफ द गवर्नमेंट इज सो ईगर टू इंट्रोड्यूस द अमेंडमेंट बिल 2024 it should take steps to get the stay vacated or persuade the UGC to withdraw the case from Supreme Court. कौन तुमको किए मना कला तुम बड़ भाई पाकू जाइथल ताकू कान फुसुर फुसुर करके कही दे था तो भाई एटा को उड्र कर दियो बाट सफा हो तुम तो से कथा कल नहीं भाई को कान से कथा पकईल नहीं इट अपियर्स September 1st 2024 Times of India that our Honorable Higher Education Minister had held discussion with the UGC officials on the government's proposal on amendments. Am I correct? Times of India. तमे कथार्ता करिछो partly correct. So you are holding brief for him. So will minister make a statement on this discussion with UGC? Has he requested them to withdraw their petition in the Supreme Court challenging Amendment Act of 2020? In that case, the legal complication will not arise. Nokhare chhindiba jinso ko e batare no niya jao. Then, madam, the subclause B of the clause 3 of Amendment Bill 2024 is not necessary. In view of the subsection 5 of the section 3 and section 24. I will come to those things, but before that, something else has also taken place. What has taken place?
January 6 February 6 2025 6 सोमवार 6 January प्रारंभिक संस्कार मार्गदर्शिका उच्च शिक्षा को समावेशी करिवो. The UGC has come out with a draft resolution. What is the position? से resolution नो connectivity ता आ सहित कौन ताकू मुटिके जदि न कहबी तेबे will be doing injustice. एवं से injustice ता sir, madam, will go this way or that way. तो UGC January 6 रे बुधवार दिन ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन द्वारा आसिला गोटे रिजोल्यूशन ड्राफ्ट रिजोल्यूशन आपको 28/2/2025 माने 2 दिन 3 दिन तले पाखापाखि आज के तारीख है 2 तारीख 28/2/2025 रे पब्लिक ओपिनियन रो लास्ट डेट थला एंड व्हाट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया डिपोज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन रोहित बेमुला केस ताकू मुझे से ऑर्डर पेपर मध्य पढ़ी आपण सामने यूजीसी रो शॉर्ट टाइटल एप्लिकेशन ने देला आपण सुनतु मैडम हाउ डेंजरस दिस पीपल आर. ये गुरुकुल कथा आमको जनमामु कथा देखौछथि. व्हाट इज देयर इंटरनल एंड हिडन एजेंडा. दिस शैल अप्लाई to every university established or incorporated or under a central act, provincial act or state act, every institution including a constituent or an affiliated college recognized by the commission in consultation with the university concerned under clause F of section 2 of the University Grants Commission Act 1956 and every institution deemed to be a university under section 3 of the said act. ये नेशनलाइज कर देले भारत वर्ष सब यूनिवर्सिटी को ये नेशनलाइज कर देले ए कार्यक्रम रे आकु सब राज्य रे तांकर निजर एनडीए पार्टनर माने मध्य आकु अपोज करछथि. टीडीपी योर जेडीयू देन अदर स्टेट्स माने रिजोल्यूशन कलेनी. तेलंगाना कत तेलंगाना एवं साउथ स्टेट्स 6 जन दे हैव गिवन ए रिजोइंडर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये रिजोल्यूशन एपर्यंत जगह बाहरी नहीं कारण आपको मतलब बीजेडी मध्य आमे आम तरफ मध्य करा जाय. तेणुकर व्हाट हैज हैपेंड द फॉल आउट बाय टेकिंग द एब्सोल्यूट पावर टू अपॉइंट वाइस चांसलर्स विदाउट एनी पार्टिसिपेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वर्चुअली nationalized the universities. The state government has no say in the selection and appointment of the universities that were, number 1, established by the state government, number 2, the benefit of the residents of the state and our state ro nijotwa, amara paribhasha, amara parichaya, amara anuchinta, adere kichi dekha jibo nahi madam. Number 3, funded by the state government. This is bizarre. This is unacceptable. We will not accept this. We will not stand this saffronization of education in Odisha. The draft regulations are a blow to the federalism and states' rights. आम राज्यर अधिकार को एमाने छड़े नबा पे व्यवस्था करुछंती एवं आपण मैडम जानिबे the new draft regulations prescribe the mode of search cum selection and appointments of the vice chancellor. It will be through a 3-member committee comprising a nominee each of the chancellor, UGC and apex body syndicate, senate, board of management of the university. So Odisha kehi nahathi. What will happen? These people want to declare viceroys. The vice chancellors will be viceroys. जेमती ब्रिटिश समल चली ऊपर थोप देवे दिल्ली रु तमें ये थोप गिणवाई बाध्य हम ये है गिणबुनु बिकॉज इट इज इन कंकरेंट लिस्ट. इट इज इन कंकरेंट लिस्ट. यू कैनॉट फोर्स इट अपॉन अस. वी हैव द राइट टू हैव आवर ओन चॉइस. आमे आम पिला को कोबळी भाबरे भलो देई परिबु शिक्षा एवं ओडिसा रो निजर निजत्व को किभली भाबरे रखी की कार्यक्रम करि परिबु ताकू करा जाई परिबो. The draft regulations, if notified,
आसी ना पर्यंत कहीं आसी ना मुझे पाक आसूची the use of the rights of the state governments and those who had established university like Utkal University for the benefit of the residents of the state and funds of the university out of the state's own resources. The draft regulations virtually nationalize the universities and the Messiah will take control of all higher education institutions of the country. Messiah Mahamanava. आपण बुझुतबे जाक सेमाने सेंट्रलाइज करके ना कार्यक्रम करूचथि. This is clearly an attempt to undermine our education and also facilitate the lateral entry of their stews, their obscurantist elements at the helm of prestigious institutions in Odisha. As per the new draft guidelines, any industry experts किए लुहा लकड़ करुथबो तम सगरे जिंदाबाद मुर्दाबाद करुथबो as well as senior professionals from public sector can be directly appointed as vice chancellors of the universities. जहाँ को पारिबो तमे ताकू नहीं आसीबो. प्रोफेसर ऑफ ताकू लिखिछथि कोन प्रैक्टिस प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एटा नुआ वार्ड एमाने जन्म करछथि. मैडम जा द्वारा कि प्रभु तो क्षति हवा पई जाउछि हमर एवं सेमाने कहउछथि notable contributions. ये को माने who are these notable persons? Who are these? Yes, bill has something to be recorded with this. bill ला को विषयटा शुणी सार तेणु करी जेते बेले गोटे बिल एभली गोटे यूजीसी रो बिल रही सेते बेले तमे काई दौड़िकिना कामटा करूछ कौन पाई ए बिल कौन पाई आसुची when this overarching government of India's draft resolution on education is pending. तमे आकु करिबो if it is not in consonance उत्तर कौन रखिबो से उत्तर तमे देई परिबो तमे मंत्री देई परिबे. You cannot do that. तेणु आज मैडम मु कहिया पई चाहूछि we cannot allow जो रखिले जे कौन सी प्रकार भाइस चांसलर मान को जो रखिबे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेंस हेले ओडिसा सबू यूजीसी ग्रांट बंद कर देबे. दिस इज आल्सो ए माने ड्रैकोनियन लेजिस्लेशन जहाँ को आमे अपोज करूचु एवं सेति पाई मैडम मु निवेदन करिबी जे मंत्री महोदय शुड वेट जे पर्यंत जाके तुमर बड़ भाई जो आनी से रिजोल्यूशन डेट अच्छी. कारण आपण मैडम कहबी जे गत 28 तारीख दिन आमर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सी तांकर आभरमेंट रे कहले जे 28 तारीख जाके आमर अच्छी तापर गोटाए मास आमको दरकार से गोटाए मास जो सरीज से कार्यक्रम हम सेटा केमती कहले सुप्रीम कोर्ट रो ऑर्डर 28 तारीख सब कथा बुद्धि सहकार एडवाइजर मान बुझिकी नियो. इन सिविल नंबर 1149 2019 डेटेड है 28/2/2025. This matter was called on for hearing today, and in that, at the outset, Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General of India, points out that the University Grants Commission has prepared a draft regulation about which I was quoting. Where is that gentleman gone? Ebang sei anusare the draft regulation which inter alia deals with the issues raised in the instant writ petition regarding Rohit Vemula case. Ebang seti se kahuchati je the petitioners, interveners or any other persons may submit their suggestions to the UGC which shall be duly considered. तो जदि आमे आम दल तरफ
भारत वर्षर विभिन्न कोण अनुकोणरू ड्राफ्ट रिजोल्यूशन उपरे दिया जाइछि व्हिच इज encompassing this legislation that is on the floor today. Why the government is trying to push through? The heaven shall not fall. Eita jodi asibo and if the government of India accepts the general opinion and with a draft re jo omission commission jodi thibo taku अपेक्षा तो एपर्यंत जाके कलनी से पर्यंत अपेक्षा कर तुम बड़ भाई तुमको जो दिन पठेदेवे भूलिया से दिन ये कार्यक्रम हो पार तेणु से दिस इज इल जक्सटापोज्ड आई अपोज दिस बिकॉज दिस विल गिव ए रॉन्ग सिग्नल मैडम इन द आउटसेट आई विल नॉट अलाउ द सैफ्रोनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन ओडिशा यू कैनॉट हैव योर स्टूज to be superimposed as vice chancellors, as professors, as assistant professors. ये विचित्र कथा जी एमटेक पाठ पढ़ी से संस्कृत प्रोफेसर हो ये यूजीसी रे अच्छी सी जदि करदे तुम एठी कर दे पद पल्लव तुम जाके तुमर रेकर्ड यहाँ नियो पढ़ी नियो हाँ इफ इट इज कम इट इज इन द मेंशन इन द ड्राफ्ट इटसेल्फ. If you have not gone through it, हेले करिबे किंतु एटा जो ड्राफ्ट रे अच्छी ताको मानि नियो. वाइस चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल अपॉइंट वाइस चांसलर्स. ये परस्पर टेकाटेकी कंपनी है कि एमाने कार्यक्रम करिया पे जाउछथि मैडम जहाँ अत्यंत दुखदायक. दिस इज फ्रॉट टू डेंजर एंड यू विल सी मैडम that the selection committee shall decide whether the research publications are in a peer reviewed journal. तुम रिसर्च पेपर दब आम ओडिशा रे बहुत लोक बुलूचती बहुत बाबाजी माने बुलूचती जो डॉक्टरेट उपाधि पाउचती डॉक्टर अमुक काली सकाळे सुरेश भाई तुम जब इच्छा कर डॉक्टर सुरेश पुजारी जब इच्छा कर डॉक्टर ये अच्छा बहुत तुम भी डॉक्टर पाई तेणुक नाई तमें जदि नवाप इच्छा करुच बर्तमान तुम ड्राफ्ट खोलीदे तुम बड़ भाई खोलीदे जे तुम्हें जहाँ को पार श्रीलंका जाइकी बाबा भाया तुम तुम नहीं आसपार. तेणुक ये गोटाए षड्यंत्र आम एगेन्स्ट दि यूनिवर्सिटी एगेन्स्ट दि एजुकेशन सिस्टम. तेणु मु निवेदन करी मैडम ये जो कार्यक्रम बर्तमान करा जाउची से कार्यक्रम को स्थगित रखी मंत्री महोदय गत दीटा सेशन को रखी थे मु निवेदन करी रिकनसिडरेशन करा जाऊ एवं ये ड्राफ्ट को मध्य किभली भाव में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को किभली भाव में ग्रहण करिछि से कथा तकर उत्तर रखिबे एवं सही अनुसार मु निवेदन करी मैडम नोटेबल कंट्रीब्यूशंस जो कथा रखा जाइए दिस इज अ मिसनोवर हायर एजुकेशन को खराब करिबार ये व्यवस्था. तेणु आई अपोज दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट इज बिफोर द हाउस एंड आई कंक्लूड नाउ सेकेंड रीडिंग रे दैट इज वाई हरेडली न करिकी मु निवेदन करी गृहर समस्त पाखे निवेदन करी जे आपको सिलेक्ट कमिटी की दि जाओ अपेक्षा करवा हेवन शैल नॉट फॉल. तेणु सिलेक्ट कमिटी को गले सबू भाई माने जो माने अच्छी गवर्नमेंट सिलेक्ट कमिटी करू जमती पार्लियामेंट रे जेपीसी होची स्टैंडिंग कमिटी होची ताकू देखिबे तर्जमा करिवे. केंद्र सरकार बर्तमान गोटाए मास समय नहीं सी जहाँ को से सुप्रीम कोर्ट रे कहते ये समय भितर समय नहीं आपको तर्जमा करी कार्यकारी करने मु निवेदन कर आई वांट दैट दिस शुड बी सेंट टू द सिलेक्ट कमिटी as has been declared by me. Thank you, madam.